एक तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है जब आप ग्लास हॉब पे कुकिंग करते हैं ना, तो ये कुकिंग करते वक़्त बहुत ज़्यादा आप ग्लास जो है ना वो बहुत गर्म हो जाता है। भले ये देखिए आपको नज़र आ रहा है इसकी मोटाई जितनी भी है ना लेकिन ये ग्लास गर्म होता ही होता है। और जब ये गर्म होता है तो जो इसके ये बटन लगे हुए हैं इनके नीचे रबड़ है। तो जब वो रबड़ जो है वो भी गर्म होती है ना तो बटन उससे लूज़ हो जाते हैं। और फिर ये ऑटो इग्निशन था तो इसलिए उसका ना लाइटर ख़राब हो गया तो हमने इसको लाइटर हमने इसका चेंज करवाना था। तो जो चूल्हे वाला था ना जिसने ये खोला, तो जब उसने इसको दोबारा से ये बर्नर इसके ऊपर फिट किए ना तो उससे ये बिल्कुल सही फिट नहीं हुए। इनमें थोड़ा-थोड़ा सा खला रह गया। एक जो बड़ा बर्नर है उसमें भी और छोटे में भी। क्योंकि इसमें उन्होंने कील तो ठोकने नहीं है, ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वो कर सकते हैं, ग्लास है टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने ना बड़े हल्के हाथ से इसको खोला और फिर इसको बंद कर दिया। और जब ये ग्लास है जिसके ऊपर ये बर्नर फिट किए हुए हैं ना तो ग्लास में ये पूरा होल करते हैं। और भी इसके ऊपर ये जो प्लेट रखी हुई है ना ये बहुत ही नकारा सी प्लेट है जिसके ऊपर फिर ये बर्नर फिट किए हुए हैं। और ये ग्लास भी जो प्लेट है ना जो ग्लास के ऊपर फिट की हुई है जब ये उन्होंने फिट की ना तो फिर ये भी थोड़ी सी ना इसमें भी डेंट वगैरह पड़ गए। अब ज़ाहिर सी बात उन्होंने शीशे को तो कुछ करना नहीं था, इसको ही उन्होंने थोड़ा सा हार्ड हाथ लगाना था। इस वजह से ये इसमें डेंट आ गए और बहुत ज़्यादा सा खला भी रह गया दोनों बर्नर्स में। एक तो ये है इसका बहुत मसला। तो दूसरा ये है कि ये भी जो बर्नर्स होते हैं ना ये किसी किसी में ब्रास के होते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है थोड़े महंगे होंगे। लेकिन ये जो इसके अंदर है ना फिर ये पता नहीं लोहा है या क्या है, तो ये गलना शुरू हो गया अब अंदर से ना, इसकी जो पत्तियां सी हैं वह ना तो वो गलनी शुरू हो गई हैं। बस एक ये है इसका मसला। बल्कि इसके तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा सारे मसाइल हैं। तो आप लोग ये जो ग्लास है ना ग्लास हॉब्स को आप अवॉइड करें, इससे आप लोग बचें। आप स्टेनलेस स्टील के जो हॉब्स हैं वो ख़रीदें और फिर इनको फ़िक्स करवाते वक़्त आप जो आपका काउंटर टॉप है ना उसके फ्रंट और बैक पे आप लोग जगह लाज़मी छोड़ें। क्योंकि जब आप लोग मसाले वगैरह डालते हैं तो मसाला कोई भी डिब्बा होता है आपके हाथ में तो वो भी आप रख देते हैं इधर। ये अभी मैं आपको शो करवा रही हूँ कि ये अंदर से अब गलना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो लोहे के थे ना इसमें, ये जहाँ से ये लाइटर जो है वो आग देता है चूल्हे को तो वो। और ये देखें कितना ज़्यादा सारा होल जो है वो इसमें रह गया इसकी प्लेट फिट करते हुए। क्योंकि इसमें जो पूरा होल है ना ग्लास में किया हुआ है बिल्कुल गोल ऐसे, फिर उसके ऊपर ये प्लेट फिट है और बिल्कुल उसके थोड़े थोड़े से किनारे इसके ऊपर आते हैं। और वो किनारे जो हैं वो फिक्स करते हुए इनको वो साइड पे हो गए हैं और ये इसमें और किनारे में और ग्लास में जो है उसमें गैप आ गया है। अब इस ये जो बर्नर है ना इसके ऊपर जो भी चीज़ रखें वो थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी ना वो टेढ़ी सी हो जाती है क्योंकि इसकी प्लेट जो है वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, ये इस होल की वजह से। इसलिए ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैं इनका यूज़ बहुत एहतियात से करती हूँ और इनकी सफाई भी बहुत रखती हूँ क्योंकि बस मुझे शौक़ था और मेरा अब शौक़ पूरा हो गया है। तो मैंने कहा जो मेरी और कोई बहन होगी इस तरह से जिसको क्रेज़ होगा ग्लास हॉब लेने का तो मैं उनको भी थोड़ी अवेयरनेस दे दूँ कि इनसे दूर रहें। तो बस ये था इनका। इसके स्टैंड जो हैं वो अच्छे हैं, वो मोटे हैं, वो ज़बरदस्त हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये माशाल्लाह से इनको चौथा साल है। वैसे तो एहतियात से मैं बहुत यूज़ करती हूँ लेकिन ये इनके ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो मैंने आपके ऐसे चीज़ें जो हैं वो शेयर कर ली हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगीं। बाकी ये है कि काफ़ी जब ज़्यादा मतलब देर तक वाली जो कुकिंग होती है ना जैसे हम कोई बड़ी चीज़ बनाने लग जाते हैं तो उससे ग्लास जो है वो बहुत हीट पकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सारी। तो बस वो डर भी होता है कि कहीं ग्लास जो है वो फट ना जाए, तो बस ये ख़तरा रहता ही है। और अब हुड की बात करते हैं। हुड जो है वो 2 तरह की हैं। एक तो ये इस तरह से जो आप लोग चलाते हैं स्विच लगा कर, ये सेंसर वाली एक होती है और एक खुद आप इसको चलाना पड़ता है बटन के साथ। तो सेंसर वाली पे बेहतर है कि आप उस पे पैसे ना खर्च करें, तो आप यही ले लें, बटनों के साथ आप इसको चला लें। तो इसमें काम दोनों ने सेम ही करना है, तो इसलिए आप लोग उस पे पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आप ये ले लें। ये हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। ये जो डिब्बी होती है इसके सामने लगी हुई उसमें ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह जमा हो जाती है, उसको आप निकाल के वॉश करके तो फिर आप लगा दें। तो और बाकी जो ये है जिधर आपका वो सारा ऑयल वगैरह जो होता है वो जाता है तो ये इसके ऊपर जम जाता है इसकी तह पे, तो वो आप इसको अगर डेली साफ़ कर लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप वीक में इसको एक दफ़ा लाजमी साफ़ किया करें, फिर इसके अंदर तक ऑयल नहीं जाता। वो जो बाहर वाला होता है ना तो वो ईज़िली साफ़ हो जाता है, इसकी सफाई बहुत आसान है।
फिर वो जो डिब्बी होती है जिसमें ग्रीस और ऑयल वगैरह जमा हो चुका होता है, वो आप धोएं और उसके इसके साथ दोबारा से अटैच कर दें। ये मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है, और बहुत अच्छे से ये वर्क करती है, क्योंकि इसने भी ज़ाहिर सी बात है ऑयल और वो धुआं जो है वही खींचना होता है, और जो सेंसर वाली होती है उसने भी वही काम करना होता है। तो क्यों ना कम हम ये अपने बजट में रह के, कम बजट में तो हम ये वाला हुड ख़रीद लें। ये लाजमी हो गया है किचन में लगाना, क्योंकि बाकी जो डिब्बे वगैरह होते हैं, चीज़ें पड़ी होती हैं ना, उनके ऊपर फिर उनकी तह पे ऑयल नहीं जमता, तो इसलिए ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये जो किचन की हाइट है ना, ये इसकी काउंटर टॉप की, वो हाइट जो है वो आप लोग उतनी ही रखें जितनी मिस्त्री आपको रेकमेंड करते हैं, जितनी उनके लिए चल रही होती है, बस आप उतनी ही इसको रखें। ये भी मैं इसको आपको चला के दिखाती हूँ, स्विच लगा के। फिर आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ का बटन है, आपको सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिर लाइट्स इसमें आ जाती हैं। लाइट जो है वो जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब वो ऑयल या धुआँ खींचना है ना, तो लाइट्स के ऊपर आ जाता है और लाइट बिल्कुल मद्धम सी हो जाती हैं, तो इसलिए लाइट्स वगैरह ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मोटर है, वो आप चला दें तो मोटर ऑन हो जाएगी, ये धुआं खींचना शुरू कर देगी। उसके बाद साथ वाला जो बटन है फास्ट और स्लो, तो आप स्लो पे भी रख सकते हैं और फास्ट पे भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आप इसको किचन में उसी वक्त इस्तेमाल करें जब आपने पराठे वगैरह बनाने हैं, कुछ फ्राइंग की चीज़ें बन रही हैं, और ये ना हो कि आप इसको सिंपल रोटी बनाते हुए फिर भी आप इसका शोर शराबा वो किचन में डलवाया हुआ है, तो इस तरह से आप बिल्कुल भी ना करें। जब आपको ज़रूरत हो तो आप खुद ऑन कर लें, अदरवाइज़ आप इसको बंद रहने दें। जब आप रोटी बना रही हैं ना सादा, तो फिर आप इसको भले बंद कर दें। अगर तड़का वगैरह लगाना है फिर आप इसको चलाएँ, और फिर आपको जैसे मसाला भून रहे हैं उतनी देर के लिए चलाएँ, फिर आप इसको बंद कर दें। तो ये भी है कि थोड़ी बिजली की बचत भी हो जाएगी और हमारे किचन की बचत भी हो जाएगी, कि उस पर ऑयल और ग्रीस वगैरह जमा नहीं होगा। हम इसको जब हमें ये ज़रूरत होगी तो तब ही हम इसका यूज़ करें। ये ना हो कि जैसे हमने किचन में एंटर होना है तो हम इसका बटन ऑन कर दें। और एक गलती जो हुई है हमसे वो ये हुई है कि हम लोगों ने विंडो जो है वो पूरा ऐसे रखवा लिया, और इसके सामने जो है वो सिंक लगा हुआ है। तो अब जब भी बर्तन वॉश करते हैं ना, तो सारा पानी जो बल्कि बड़े एहतियात से भी बर्तन वॉश करने से ना, तो वो छींटे पीछे शीशे पे चले जाते हैं। फिर उसकी सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। शीशा साफ़ हो जाता है, लेकिन ये जो अंदर है ना इसके खला, तो उसमें जब पानी जमा हो जाता है ना, तो वो ज़रा उसकी सफाई मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप ये लगवाएँ किचन में, ज़ाहिर सी बात है, ये तो ज़रूरी है विंडो लगाना, तो आप ये जो इसका टैप है ना सिंक का, इसकी हाइट से आप ऊपर लगवाएँ। वो बिल्कुल भी आपको नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वो हवा के लिए है, या अंदर धुआँ जो है जमा हो गया या क्या है, किचन का मतलब वो भी जो सारी स्मेल होती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए लाज़मी है विंडो। लेकिन आप इसको छोटी हाइट का भी रखवा सकते हैं, वो भी वही काम करेगा जो बड़ी हाइट वाले ने करना है। लेकिन ये है कि बड़ी हाइट का जब आप विंडो रखवाएँगे तो फिर उससे उसकी सफाई मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने बड़ी हाइट का रखवाना है तो फिर आप उसके सामने सिंक और जो हॉब है वो बिल्कुल भी ना लगाएँ, क्योंकि उससे जो छींटे हैं वो ये सारे शीशे के ऊपर पड़ेंगे। एक तो ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी। फिर ये जो हाइट है इसकी, तो वो आपने बिल्कुल भी, जिस तरह से जो भी मिस्त्री आपको कहें, उसको उनको आपने कुछ नहीं कहना कि ये हाइट ज़्यादा रखें या आप कम रखें। वो हाइट आपको जितनी रेकमेंड करें, आपने उतनी हाइट ही रखनी है अपने ये काउंटर टॉप की। जब आप आटा गूँध रहे हों, जब आप चॉपिंग बोर्ड पे काम कर रहे हों, तो कंधे जो हैं आपके, शोल्डर्स जो, ये अपनी जगह से जब ऊपर उठते हैं ना, तो फिर इनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हाइट नीचे रखवाएँगी, कम रखवाएँगी उससे, तो फिर आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा आपको फिर करके फिर आपकी कमर जो है वो थक जाती है जब आपको बेंड होना पड़ता है। तो इसलिए ये आप काम बिल्कुल भी ना करें। जो उनकी रिकमेंडेशन होती है ना, तो आप बस वो जितना रखते हैं इसकी हाइट को, उतना ही रहने दें। ये मैं आपको पतीले रख के दिखा रही हूँ ऊपर, कि जब हमने 3 बर्नर वाला भी आप ये हॉब बाय करते हैं ना, तो पतीलों के दरमियान में फिर ये तीसरे की तो बिल्कुल जगह नहीं बचती कि कोई आप चीज़ और रख लें। तो ये देखें, ये दीवार के साथ भी बिल्कुल नहीं टच कर रहा है, दीवार में भी ये इतना सारा खला जो है, स्पेस है। इसीलिए चूल्हे के पीछे जो है हॉब के साथ हमने दीवार के साथ भी स्पेस रखवानी ही रखवानी है। फिर ये हमारा ठीक रहेगा जो हॉब फिक्स करवानी है हमने। तो ये जो गलतियाँ थी जो मैंने की, वो मैं चाह रही हूँ कि मेरी बहनें बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद है आपको आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो बहुत पसंद आया होगा।
कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किचन के हवाले से या ऐसे घर के हवाले से, क्योंकि मैंने बनाया है तो मुझे पता है कि कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, वो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। ये आप भले इसका ऑटो इग्निशन लें या फिर आप मैनुअल लें, वो कोई मसला नहीं है। तो ये आप ग्लास वाला बिल्कुल नहीं लेंगी बस। दूसरा आप लोग ले लें ग्लास वाला, आप हॉब जो है वो बिल्कुल भी बाय ना करें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।